आपके फोन में 4G नेटवर्क का हाल जो भी हो, लेकिन इन दिनों देश में 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम की नीलामी की चर्चा है। 26 जुलाई से शुरू हुई ये नीलामी 1 अगस्त को पूरी हो गई है और दावा किया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक 5G नेटवर्क का देश में कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि 4G के समय किए गए दावे और स्पीड 5G के साथ तो मिल ही जाएंगे। इस बार 5G ऑक्शन में बिजनेसमैन अडानी भी अपनी नई कंपनी को लेकर शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी सेवा केवल उन्हीं के एयरपोर्ट और शिपयार्ड तक सीमित रहेगी, ऐसा अनुमान है। 5G के ट्रायल के दौरान मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वी कंपनियां शामिल रही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5G के आने के बाद भारत में टेलीकॉम सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा। नया नेटवर्क 5G कितना अलग है 4G नेटवर्क से, क्योंकि नेटवर्क की जनरेशन का कनेक्शन केवल इंटरनेट स्पीड से नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देश की ग्रोथ से भी है। नमस्कार, मैं हूं सरिता, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। सितंबर 2016 में वह समय जब जियो अपनी 4G सेवाएं देश भर में शुरू करता है। उसके बाद मानो भारत में इंटरनेट का सूरते हाल ही बदल गया। इसने न केवल गाँवों तक लोगों के लिए 4G सेवा मुहैया कराई, बल्कि उसे फ्री भी रखा। जो इंटरनेट केवल महानगरों तक कुछ ही लोगों के पास ब्रॉडबैंड के रूप में मिलता था, वो अब छोटे शहरों और गांवों तक आसानी से पहुंच गया। भारत में 4G सेवा के आते ही लोगों की सोशल मीडिया में पहुंच बढ़ गई। OTT प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी भारत में अपना बिजनेस दिखने लगा। अब कम कीमत पर सभी के लिए इंटरनेट उपलब्ध हो चुका था। गूगल और यूट्यूब लोगों के लिए नए टीचर बन चुके थे। शायद ही किसी सेक्टर को 4G ने प्रभावित ना किया हो, इसलिए देश के विकास के लिए एक बड़ा योगदान G यानी कि जनरेशन निभाता है। भारत में 5G आने पर भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 5G आने के बाद IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे डिवाइस आपस में आसानी से बात कर पाएंगे, यानी कि तालमेल, जिसका प्रयोग ड्राइवरलेस कार, ड्रोन की सहायता से डिलीवरी जैसे कामों में किया जाएगा। ये सारी चीजें रियल लाइफ में पॉसिबल हो पाएगी। ये बस एक झलक है 5G आने के बाद होने वाले बदलावों की। इसके अलावा अनगिनत नए बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं कि 5G आने से पहले नीलामी किस चीज की चल रही थी। तो सरकार अपनी ओर से स्पेक्ट्रम को नीलाम करती है, जिसे मोबाइल कंपनियां खरीद कर उसका उपयोग अपनी सेवा देने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो पर आने वाले चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। हर रेडियो चैनल की एक पहले से ही निर्धारित फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वह काम करता है। ठीक इसी तरह अलग अलग मोबाइल कंपनी अलग अलग स्पेक्ट्रम पर काम करती है। FM चैनल जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, एग्जाम्पल 95 पॉइंट समथिंग या 98 पॉइंट समथिंग, ये सभी फ्रीक्वेंसी उन्हें सरकार से खरीदनी पड़ती है। इसी तरह मोबाइल कंपनियों को भी देश भर में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। ध्यान रहे, यहाँ खरीदने से मतलब सरकार का किसी कंपनी को उस स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार देना है। स्पेक्ट्रम के अधिकार को नीलाम कर सरकार को मोटा पैसा भी मिलता है। इसी तरह सरकार यह सुनिश्चित भी करती है कि अलग अलग कंपनी को अलग अलग बैंड मिले, जिस तरह FM रेडियो में पहले से डिसाइड बैंड होते हैं। इसी के साथ सरकार रक्षा के लिए और अपने अन्य विभागों के काम के लिए उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग पहले से ही स्पेक्ट्रम डिसाइड कर देती है। अब तक हमने नीलामी किस चीज की होती है ये समझा। अब समझते हैं कि नीलामी की कुछ जरूरी बातें और इस बार की नीलामी में क्या हुआ। नीलामी में सरकार देश के अलग अलग हिस्सों के लिए स्पेक्ट्रम नीलाम करती है। इन जगहों के लिए कंपनियां अपने प्रायोरिटी के हिसाब से इन स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाकर उनका अधिकार खरीदती है। इसके बाद उन जगहों पर कंपनियां अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसीलिए एक कंपनी के लिए सिम का नेटवर्क जगह के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि जगह के हिसाब से स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है। इस बार की नीलामी में क्या हुआ? नीलामी में इस बार पहले से मौजूद 3 कंपनियां जियो, एयरटेल और वी के अलावा अडानी की नई कंपनी ने भी हिस्सा लिया है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कंपनियों को एक निर्धारित राशि जमा करनी होती है। सिक्योरिटी के तौर पर इस बार सबसे ज्यादा पैसे जियो ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा किए हैं और सबसे कम 100 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने। ये जमा पैसे एक तरह से कंपनी के स्पेक्ट्रम खरीदने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो इस हिसाब से जियो का प्लान पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जगहों को कवर करना है। वहीं अडानी ग्रुप केवल अपने कंपनी के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करना चाहता है, लेकिन कम राशि जमा करने के बाद भी बोली लगाकर कंपनियां जितना चाहे उतने स्पेक्ट्रम खरीद सकती हैं। 26 जुलाई को शुरू हुई ये नीलामी 1 अगस्त तक पूरी हो चुकी है। 7 दिनों तक चली इस नीलामी की प्रक्रिया में टेलीकॉम कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगा दी है। इसमें रिलायंस की जियो सबसे आगे है।
बताया जा रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर तक लोगों को 5G की सुविधा ट्रायल मोड पर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि 5G आने के बाद देश में क्या नए बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले 6 सालों में 4G नेटवर्क से देश में बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन स्पीड और नेटवर्क के मामले में अभी भी हमारे मोबाइल नेटवर्क स्ट्रगल करते दिखे हैं। और 5G नेटवर्क के बाद इनमें क्या बदलाव आएगा? इसी के साथ हमारे यहाँ इंटरनेट लिटरेसी काफी कम है, जिसके चलते गांवों में इंटरनेट तो पहुंचा, लेकिन उन्हें उपयोग कैसे करना है और क्या सतर्कता रखनी चाहिए वो किसी ने नहीं सिखाया, जिससे लोगों की निष्ठा भी चली गई और ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ गए। ऐसे में 5G आने के बाद जब हमारे सभी डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तब ये सवाल और भी बड़ा हो जाएगा कि क्या भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 5G नेटवर्क सेवा के लिए तैयार भी है। आपके लिए ये रिपोर्ट मेरे साथी सौरभ ने तैयार की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।